भगवान कृष्ण कहते हैं देवता की पूजा के विषय में, जो गीता के 7वां अध्याय के 20वां श्लोक में, कामे अस्ते अस्ते हृत्य ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तं तं नियममावस्थाया प्रकृत्या नियतः सोया। अर्थात कामनाओं से जिनकी बुद्धि आक्रांत है, ऐसे मूढ़ बुद्धिहीन परमात्मा के अतिरिक्त अन्य देवी देवताओं को पूजा करते हैं और परमेश्वर को छोड़ करके अन्य देवी देवताओं को पूजा करते तो हैं, लेकिन होता क्या है, वह भी पूजा अविधि पूर्वक है। शास्त्र सम्मत पूजा वे करते नहीं है, इसीलिए वह पूजा भी निष्फल हो जाता है, नाश हो जाता है, समय की बर्बादी, और ईश्वर से वह जन्म भर दूरी तक रहता है। इसीलिए वे कहते हैं, जो फिर यह सब गलत है तो फिर नियत विधि क्या है? तो नियत विधि में वे स्पष्ट किए हैं, गीता अध्याय 8 के 13वां श्लोक में, जो ओमित्वेक्षारं ब्रह्म व्यवहारं मामानुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं सह याति परमां गतिम्। ओम, जो अक्षय ब्रह्म का परिचायक है, परमात्मा का सबसे प्रमुख नाम है ओम, उसका जप तथा मुझ एक परमात्मा का स्मरण करके, और वह भी स्मरण किसी तत्वदर्शी महापुरुष संत के संरक्षण में ध्यान करना चाहिए। फिर उसने गीता अध्याय के 18वां अध्याय के 66वां श्लोक में कहते हैं, जो धर्म क्या है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। धार्मिक उथल पुथल को छोड़ एकमात्र मेरी शरण में हो जा। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो मेरी शरण में हो जाए, अर्थात परमात्मा के शरण में हो जा। एक भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण ही धर्म का मूल है। उस प्रभु को पाने की नियत विधि का आचरण ही धर्माचरण है, जो अध्याय 2 के श्लोक 40 में वे स्पष्ट करते हैं। और जो उसे करता है वह अनंत पापी भी शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है। अर्थात अज्ञानता का भाव में जो अपना पाप किए वो किए, उनका तो फल भोगना ही है, कर्म का फल भोगना ही है। लेकिन ज्ञान हो जाने के पश्चात भगवान कृष्ण जो गीता में कह आए हैं, धर्म और ईश्वर की उपासना विधि, उसे अन्य लोगों को करना चाहिए। फिर धर्म प्राप्त करे कहाँ से? उसने गीता के 14 अध्याय के 27 श्लोक में उसने कहा है, ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाया ममृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखास्य कांतिकस्य च। अर्थात उस अविनाशी ब्रह्म का, अमृत का, शाश्वत धर्म का और अखंड एक रस आनंद का मैं ही आश्रय हूँ। अर्थात परम स्थित सद्गुरु ही इन सब का आश्रय है।
अर्थात गीता के अनुकूल जो सद्गुरु या महापुरुष अपने को ईश्वर का साक्षात्कार कर लिए हैं, उसके सानिध्य में उपासना करनी चाहिए और ओम का जाप का नियत विधि बतला दिए हैं उसने। और उसने ये भी फिर कह दिए हैं जो भजन के अधिकार किनको है, तो सबों को है। कैसे? तो गीता 9 अध्याय के 30 और 31 श्लोक में उसने स्पष्ट किए हैं कि अपि चेत्यु दुराचारो भजते मामन्य वाकः साधुरेव सह मंतव्य समज्ञव्य स्थितो ही स। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत गच्छन्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यन्ति। अत्यंत दुराचारी भी मेरा भजन करके अर्थात ईश्वर का भजन करके, साधना करके, उपासना करके शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है एवं सदा रहने वाली शाश्वत शांति को प्राप्त कर लेता है। अतः धर्मात्मा वह है जो एक परमात्मा के प्रति समर्पित है और भजन करने का अधिकार सबों को है, यहाँ तक कि दुराचारी तक को श्री कृष्ण ने कह दिए। यह कोई भी मानव अपने पिछले पश्चाताप कर्मों को छोड़कर गीता के अनुसार कर्म और धर्म में लग जाना चाहिए। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता अध्याय के 40वां श्लोक में, जो नेहाभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्प ममपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अर्थात इस आत्मदर्शन की क्रिया का स्वल्प आचरण भी जन्म मरण के महान भय से उद्धार करने वाला होता है। अब कहते हैं जो ईश्वर का निवास स्थान है कहाँ? लोग मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे यानी खास नियत जगह पर भटकते रहते हैं। वे कहते हैं गीता अध्याय 18 के 61वां श्लोक में स्पष्ट किए हैं कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यत्रारूढ़ानि मायया। अर्थात सभी ईश्वर सभी भूत प्राणियों के हृदय में रहते हैं। फिर 18 अध्याय के 62वां श्लोक में उसने कहा है कि तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। अर्थात संपूर्ण भाव से उसका एक परमात्मा की शरण में जाओ, जिसकी कृपा से तुम परम शांति शाश्वत परम धाम को प्राप्त होगे। और गीता अध्याय के 4 अध्याय के 36 श्लोक में उसने कहे हैं कि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमः सर्वज्ञान प्लेवेनैव वृजिनं संतरिष्यासि। अर्थात संपूर्ण पापियों से अधिक पाप करने वाला भी ज्ञान रूपी नौका द्वारा निसंदेह पार हो जाए। फिर उसने ज्ञान के विषय में कहे हैं
गीता अध्याय के 13 में 11वां श्लोक है, जो आत्मा के अधिपत्य में आचरण अर्थात संस्कृत के श्लोक में उसने पहले कहे हैं कि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतं ज्ञानमितं प्रोक्तमज्ञानं यदतो अन्यथा। अर्थात आत्मा के अधिपत्य में आचरण तत्व के अर्थ रूप मुझ परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन ज्ञान है, और इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है वह अज्ञान है। अतः ईश्वर की प्रत्यक्ष जानकारी ही ज्ञान है। अब कहते हैं, जो ईश्वर की प्राप्ति में किए गए योग का अभ्यास, वह बीज रूपी साधना या उपासना का कभी नाश नहीं होता है। वह पूर्व जन्म में भी संचित कर्म बन जाता है। उसने गीता के 2 अध्याय के 40वां श्लोक में कहते हैं कि नेहाभिक्रम नाशत्वसि प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्स्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अर्थात इस आत्मदर्शन की क्रिया का स्वल्प आचरण भी जन्म मरण के महान भय से उद्धार करने वाला होता है। फिर उसने कर्म के विषय में कहा है। गीता के 4 अध्याय के 32वां श्लोक में उसने स्पष्ट किए हैं कि एवं बहुविद्या यज्ञा बीतता ब्राह्मणे मुखे कर्म जानवे सिद्धि तान सर्वनेमं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। अर्थात इस प्रकार बहुत से यज्ञ, जैसे श्वास का प्रश्वास में हवन, प्रश्वास का श्वास में हवन, श्वास प्रश्वास का निरोध कर प्राणायाम के परायण होना इत्यादि यज्ञ जिस आचरण से पूर्ण होता है, इस आचरण का नाम कर्म है। कर्म माने आराधना, कर्म माने चिंतन, योग साधना पद्धति का नाम यज्ञ है। वो आग में हम लोग हवन कर लेते हैं, वह तो भौतिक यज्ञ हुआ, लेकिन आध्यात्मिक यज्ञ ईश्वर के आचरण और साधना का नाम कर्म कहा गया है। और उसने विकर्म पर भी स्पष्ट किए हैं कि विकर्म का अर्थ विकल्प शून्य कर्म है। प्राप्ति के पश्चात महापुरुषों के कर्म विकल्प शून्य होते हैं। आत्मस्थित, आत्मतृप्त, आप्त काम महापुरुषों को न तो कर्म करने का कोई लाभ है, न छोड़ने से कोई हानि ही है। फिर भी वे प्रेरणा के लिए समस्त मानव जाति के लिए ऐसा कर्म विकल्प शून्य है, विशुद्ध है, और यही कर्म विकर्म कहलाता है, जो गीता 4 अध्याय के 17 में उसने कहे हैं। ओम शांति शांति शांति। हाँ, एक बात स्पष्ट कर देना चाह रहे हैं, जो ब्राह्मण का भी परिभाषा है। आजकल के जो ब्राह्मण है, जो जन्मजात ब्राह्मण मान लिया गया है, वह 100% 100% गलत है। ब्राह्मण का परिभाषा उसने भी स्पष्ट कर दिए हैं, जो कि अगले एपिसोड में इनका हम व्याख्या और चर्चा रखेंगे। नमस्कार। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक सुने, तब किसी भी तथ्य को सही सलामत समझ सकते हैं। लोग अधिकतर इन गीताओं में अभिरुचि नहीं रखते हैं,
धर्म के प्रति उदासीन हैं और लाई लंपट में फंसे हुए हैं। पेट पूजे वाले, अपने रोजी रोटी चलाने वाले, दाल रोटी चलाने वाले, अपने पॉकेट को गर्म करने वाले एक भी धर्माचार्य वर्तमान में जो हैं वे ऐसा नहीं कहते हैं जो वेदों में, गीता में ऐसी बातें कही गई हैं। वे चिकने चुरपुर मधुर वाणी में आप जो कुछ सुनते आए हैं 3000 वर्ष पूर्व से अब तक के बीच में, उसी बातों को दोहराते फिरते रहते हैं और वास्तविकता से वे कोसों दूर रखना चाहते हैं आम जनों को, श्रोताओं को, जिसे ताकि इनका असल ज्ञान नहीं हो और वे भ्रम अवस्था में बने रहें ताकि हमारी रोजी रोटी चलते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।